में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फितनाल हिंदुस्तान के 14 से जायद दहशतगर्द हलाक, 20 से जायद जख्मी। ISPR के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुसलसल नाकामियों के बायस बौखलाहट का शिकार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुजदार के इलाके जहरी के पुरअमन लोगों को हिरासा करने की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को कामयाबी से तबाह किया। अवाम के ताउन से फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का किला खुमा किया। जहरी के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को भरपूर सराहा। पाक फौज के हक में नारे लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन में जंग बंदी के करीब है। हमास के बयान से जंग बंदी की नई राह हमवार हुई। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, अमरीकी सदर ट्रंप और बरादर मुस्लिम ममालिक की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, हमास का बयान जंग बंदी और अमन का नया मौका फराहम करता है। पाकिस्तान तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए कोशा रहेगा। फ़लस्तीनी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले के पुरअमन हल के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अल-कुद्स शरीफ को रियासत फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होना चाहिए। हमास ने ट्रंप का 20 नुकाती गजा अमन मनसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। यरगमान इजरायली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। एक बयान में हमास का कहना है कि वह हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेगी। टोनी ब्लेयर का मुजव्वज़ा किरदार मुस्तरद कर दिया। कहा, हमास ने अपनी क़यादत फ़लस्तीनी धड़ों, फोर्सेस, सालिसों और दोस्तों से मुशावरत की ताकि सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। गौर व खोज के बाद फैसला सालिसों के हवाले कर दिया गया। इजराइल का कहना है कि हमास की रजामंदी पर ट्रंप के अमन मंसूबे के पहले मरहले में अमल शुरू कर दिया है। इजराइल अपनी कार्रवाइयों को गजा पट्टी में दिफा में तब्दील कर देगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास की रजामंदी के बाद इजराइल गजा शहर पर कब्जे करने का ऑपरेशन रोक देगा। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमन मुआहदे पर रजामंदी पर हमास से इज़हार तशक्कुर। वीडियो पैगाम में कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दून समेत दीगर ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया गया। कहा, यह बड़ा दिन है, हमें बहुत ज़्यादा मदद दी गई। सब जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुत्तहद थे। हम इसे हासिल करने के बहुत करीब हैं। बोले, सबके साथ इंसाफ होगा। उन्होंने इजराइल से मुतालबा किया कि गजा पर बमबारी फौरी तौर पर रोकी जाए ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हमास के बयान से UN की हौसला अफजाई हुई। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि UN सेक्रेटरी जनरल ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो जंग खत्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। ममालिक का हमास की जानिब से मुआहदे पर रजामंदी का खैर मकदम। कतरी हुकूमत ने कहा कि गजा जंग के खात्मे के लिए बातचीत सालिस, मिस्र और अमरीका के साथ राब्ता कारी जारी है। मिस्री वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ट्रंप के गजा प्लान पर हमास के रद्द-ए-अमल के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है।
आलमी रहनुमाओं ने भी हमास के अहसन इक़दाम को सराहा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा, हमास का अमरीकी अमन मनसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। मुआहदे पर बिला ताख़ीर अमल दरामद के लिए फ़रीक़ैन पर जोर दिया है। जर्मन चांसलर बोले, यरगमाली रिहा और हमास गैर मुसल्लह और लड़ाई फौरी ख़त्म हो चाहिए। 2 साल बाद अमन के लिए बेहतरीन मौका है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि हमास से गजा पर बिला ताख़ीर अमल किया जाए। अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त का वक्त आ गया है। ट्रंप की गजा पर हमले रोकने की हिदायत के बावजूद इजरायली बमबारी जारी। 7 हमलों में सुबह से अब तक 8 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में खैमे पर ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद, मुतादिद जख्मी, 20 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर। गजा सिटी वापस आने वाले फलस्तीनियों को खतरनाक नताइज की इजरायली धमकियाँ। इजरायली फोर्सेस ने इमदादी सामान से लदे जहाज़ों के काफिले ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी पकड़ लिया। इजरायली बहरिया ने कश्ती को अशदूद बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। तमाम रज़ाकार ज़ेर हिरासत। फ्लोटेला मुतज़मीन के मुताबिक खुराक और अद्वियात से लदे 43 कश्तियों पर मुश्तमिल बहरी बेड़े की तमाम कश्तियाँ, इसमें सवार 500 रज़ाकारों को हिरासत में लिया जा चुका है। जेल मुंतकिल रज़ाकारों में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते निकोसी मंडेला भी शामिल। Tekbirler söylediğiniz soruyu फ्लोटेला की हिमायत और इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। इटली, स्पेन, यूनान और बांग्लादेश में फ्लोटेला की हिमायत पर रैलियां निकाली गईं। मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने इसराइल की मुखालफत में नारे लगाए। गिरफ्तार इमदादी कारकुनों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। फ्लोटेला पर इजरायली कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान में अवाम सरापा एहतजाज। कराची, हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास, मुल्तान, हब, कलात, डीरा इस्माइल खान, मन्नू और नौशहरा में सियासी और मजहबी जमातों ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। रैलियां निकाली जा रही हैं। इसराइली हट धर्मी की मजम्मत की गई। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदा तय पा गया। हुकूमत और एक्शन कमेटी के अरकान पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म के मुर्शीद आना सनाउल्लाह का कहना है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी इशूज़ पर अमल दरामद का माहाना जायजा लेगी। मुजफ्फराबाद में वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा, यह जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम और जमहूरियत की है। राजा परवेज अशरफ बोले कि आज़ाद कश्मीर में अमन और इस्तेहकाम मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी तक़वियत देगा। अमीर मुकाम का कहना था कि मुआहदे से आम दुश्मनों को मायूसी हुई। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा का कहना था कि मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। वफाकी वज़रा कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी में तय पाए मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। पुरतशद्दुद वाक़यात में अमवात पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे।
जहां बक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी बोर्ड बनाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के तीनों सेकेंडरी बोर्ड्स को फेडरल बोर्ड से मुंसलिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन के अंदर सेहत कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपये जारी करेगी। आज़ाद कश्मीर का बीना का साइज कम करके 20 वुज़रा और मशीरों तक महदूद किया जाएगा। इंतजामी सेक्रेटरीज की तादाद 20 से ज़्यादा नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराजे तहसीन। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की इनफरादी और इज्तिमाई काविशों को सराहा। शाबाश दी, कहा साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं। तमाम मामला खुश उसलूबी से हल हुए। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। जाती अमरा में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, पीपल्स पार्टी से खिलाफात और अपने गैर मुल्की दौरे के हवाले से आगाह किया। मुल्क में गंदम बहरान। वफाका पंजाब हुकूमत को खत। गंदम के स्टॉक की तफसीलात मांग ली। वफाकी वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने गंदम बहरान का हल तलाश करना शुरू कर दिया। सूबों से मुशावरत जारी। गंदम का 15 लाख टन का शॉर्टफॉल दूर करने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन ज़ेर गौर। फ्लोर मिल्स ने बहरान ख़त्म करने के लिए हुकूमत को 7 दिन का वक्त दे दिया। मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर शाय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। आवाम परेशान। सब्जियों फलों की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। मुतालिका हुकाम भी गिरां फरोशों को लगाम डालने में नाकाम। कौमी एयरलाइन PIA के बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज 25 अक्टूबर से होगा। पहले मरहले में PIA इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार परवाजें ऑपरेट करेंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजें हफ्ते और मंगल को ऑपरेट होंगी। शुमाल मशरकी बहरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील। शक्ति के शदीद समुद्री तूफान में तब्दील होने का खदशा। तूफान कराची के जुनूब में 360 किलोमीटर दूर। बहरा अरब में 6 अक्टूबर तक रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। पंजाब में 3 दरियाओं ने सैलाब के बायस तबाही फैलाई। अब सूरत हाल नॉर्मल है। सैलाब से होने वाले नुकसान का अजाला करने के लिए कोशा है। DGP DMA इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में शाहराहों की बहाली तेजी से जारी है। बैंक ऑफ पंजाब के जरिए तमाम सैलाब मुतासरा खानदानों की इमदाद की जाएगी। दरिया सतलुज में भारत की जानिब से मजीद पानी आने का भी इम्कान है। रावलपिंडी पीर बदाई के इलाके में गैरत के नाम पर सिदरा अरब कत्ल केस के मुलजमान की दरख्वास्त जमानत खारिज। मुलजिम सैफुर रहमान राशिद महमूद ने दरख्वास्त जमानत बाज गिरफ्तारी दायर कर रखी थी। एडिशनल सेशन जज फरद जबी ने दोनों मुलजमान की दरख्वास्त जमानत को खारिज कर दिया। शिकारपुर में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराने के बाद झोपड़ियों में सोए हुए लोगों पर चढ़ गया। खौफनाक हादसे में 8 अफराद मौके पर ही हलाक, मुताबिक जख्मी हो गए। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उमरकोट के करीब कंडी में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी बस से टकरा गई। 2 अफराद जान भाग, दोनों व्हीकल सवार शदीद जख्मी हुए थे। अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए।
कराची में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। मूसा कॉलोनी में झगड़े के दौरान छुरी के वार से एक शख्स चल बसा। औरंगी टाउन से गोली लगी लाश मिली। खैरदर के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। 50 साल हनीफ के नाम से शनाख्त, अस्पताल मुंतकिल। अमीर बालाश टीपू कत्ल का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारिफ गुलशन उर्फ तैफी बट दुबई से गिरफ्तार। पंजाब पुलिस की टीम ने इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया। तैफी बट को इंटरपोल के जरिए जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। DGISPR का किनियर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। फैकल्टी मेंबरान और तालबात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तालबात से तफसीली गुफ्तगू की। ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। बसारत से महरूम होनहार तालबा ने शानदार नगमा पेश किया। मेंस के बाद भारत के खिलाफ विमेंस टीम का इम्तहान। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत खवातीन टीमें कल कोलंबो के मैदान में टकराएंगी। पाकिस्तान विमेंस को भी टॉप ऑर्डर बैटिंग की फिक्र। भारत की मजबूत टीम का चैलेंज भी दरपेश। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के स्पिनर अबरार अहमद की शादी से मुतालिक अफवाहें जेर गर्दिश। आज कराची में रिश्ता ऐज़दाबाद में मुंसलिक होंगे। 27 साल खिलाड़ी का निकाह हो चुका। आज दुल्हनिया घर लाएंगे। वलीमा 6 अक्टूबर को होगा। शंघाई मास्टर्स टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज। पहले राउंड में क्रोएशिया के मारिन चिलिच को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। अमेरिका के शेल्टन और फ्रांसिस शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। Chukwueze through on goal, into the back of the net by Ryan Sessegnon. Lays it across goal. In fact, he's put it in the far corner. Dribbling forward, lovely step over. Long range shot. Oh wow! Still Ben Gannon Doug. Square ball, lays it off. Sessegnon. इंग्लिश प्रीमियर लीग में FC बॉर्नमाउथ की चौथी कामयाबी। फुलहम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। फातिह टीम की जानिब से सेमियोनो ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। और सुरीली आवाज़, गाने का खूबसूरत अंदाज। मारूफ प्लेबैक सिंगर मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। गुलकार मसूद राना ने 3 अशरों तक पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी पर राज किया।